ओके, तो सेकंड चैप्टर में मीटर का डिज़ाइन मशीन एलिमेंट में जो जो बेसिक कंपोनेंट है, मीन्स कुछ मशीन्स कंपोनेंट को स्पेसिफाई किया गया है जिसके बारे में डिज़ाइन पढ़ना है। तो पहला डिज़ाइन पढ़ना है क्वार्टर, फिर नकल पढ़ना है। तो क्योंकि इसको हम कॉपी में लिखना थोड़ा सा डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मुश्किल होगा, इसलिए हम किताब का ही यूज़ करके हम वो डिज़ाइन को दिखाएंगे। जैसे कि इस तरह का डिज़ाइन है। ओके, तो ये किताब में साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कॉपी में बनाने में थोड़ा सा साफ क्लियर नहीं हो पाता। तो इस तरह का डिज़ाइन क्लियर दिखाई दे रहा है तो समझने में आसानी होगा। तो आते हैं पॉइंट पे हम लोग। सबसे पहला जो डिज़ाइन करना है टू क्वार्टर जॉइंट। तो क्वार्टर जॉइंट मतलब यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो व्हाट इज मीनिंग द क्वार्टर जॉइंट? द क्वार्टर जॉइंट इज जस्ट हेजिटेड। द क्वार्टर जॉइंट का इस्तेमाल जो करते हैं वो दो ऐसे शाफ्ट को यूज़ करते हैं जो शाफ्ट कोएक्सियल होना चाहिए। कोएक्सियल का मतलब हुआ तुम्हारा इस तरह को बोलते हैं कोएक्सियल, इसको बोलते हैं कोएक्सियल। ओके, मतलब इस तरह का नहीं, बिल्कुल कोएक्सियल, मतलब हल्का सा भी इसमें थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल कोएक्सियल मतलब इसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों को एक्सिस हो, मतलब बिल्कुल एक लाइन में पड़े। ओके, तो ऐसे शाफ्ट को अगर जोड़ने की बात हो तो हम लोग इसमें क्वार्टर जॉइंट का यूज़ करेंगे। ओके, अब तो एक एग्जांपल देते हैं। अब मान लो कि जो ट्रेन का दो ठो बोगी होता है, ट्रेन का बोगी, तो ट्रेन का बोगी हमेशा हिलते रहता है, मतलब इस तरह से हिलते रहता है ट्रेन का बोगी है, ठीक है ना। तो तुम लोग भी फील करते होगे, ट्रेन में बैठते हैं तो हमेशा एक दो को बोगी हिलते रहता है। तो इस दो बोगी को अगर जोड़ने की बात कहेंगे तो क्या इस दोनों बोगी को हम लोग क्वार्टर जॉइंट से जोड़ सकते हैं? जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऐसा जॉइंट होता है जहाँ पे को एक्सियल होना चाहिए। तो ये कभी भी बोगी एक को एक्सियल नहीं रहता, जब भी चलता तो ये हल्का फुल्का एकदम हिल के रहता था। तो इसमें हम लोग इस तरह का जॉइंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग नकल जॉइंट इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल दो शाफ्ट बिल्कुल नहीं रोटेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम पढ़ के समझते हैं। तो क्वार्टर जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट टू कोएक्सियल रड को जोड़ने भी रहता है। और याद रखना है कि वो जो जॉइंट होना चाहिए जिसमें हम लोग टेंसाइल फोर्स या एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का यूज़ हो। जैसे ये मान लो दो बोगी है, तो जब इंजन जो होता है वो तो खींचता है, तो इसमें क्या है, इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो उसी तरह एग्जांपल है कि दो हम जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे ऐसे चीज़ों में जहाँ पे एक्सियल या कंप्रेसिव को हमको इस्तेमाल करना पड़े। तो वैसे यूज़ में हम लोग क्वार्टर जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कोएक्सियल, ठीक है, बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं होना चाहिए, हल्का से भी है। हम जो एग्जांपल दिए जहाँ पे लिखा हुआ टेंसाइल फोर्स और एक्सेल कंप्रेसिव फोर्स, वो कैसे समझ में आया वो चीज़, मतलब जैसे ट्रेन खींचता है तो उस हिसाब से टेंसाइल फोर्स, तो जॉइंट में भी टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगे तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी एक मशीन्स पर जैसे क्रॉस हेड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कि जो मशीन शाफ्ट होता है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, और नाउ बस इतना बेसिक है। अब हम आते थोड़ा सा यूज़ में, जैसे यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट बिटवीन पिस्टन रड और क्रॉस हेड। पिस्टन रड और क्रॉस हेड को जोड़ने के लिए भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ये हम लोग ये लैब में है चीज़ को दिखाते हैं। फिर इसमें हम फिर स्लाइड स्पिंडल या फ्लॉक बॉल मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, पिस्टन रड और टेल पंप रड। बात ओवरऑल यही है कि हम ऐसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मूवमेंट ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए, हाँ एक्सियल और कंप्रेसिव होना चाहिए। एक क्वार्टर जॉइंट में जो बेसिक कंपोनेंट है वो कौन कौन सा कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट से मिलकर ये क्वार्टर जॉइंट बनता है? इसमें तीन कंपोनेंट मेन होते हैं। एक होता है सॉकेट, एक सॉकेट होता है, एक क्वार्टर होता है, एक स्पाइगोट एंड होता है। ये तीन पार्ट होते हैं। ये तीनों पार्ट का देखो रूल क्या है। और ये तीनों चीज़, ये जो क्वार्टर जॉइंट यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं शाफ्ट को जोड़ने पे, रोटेटिंग शाफ्ट, मतलब कि नॉट रोटेटिंग टू एक्सिल एंड कंप्रेसिव। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये रखना है कि इसमें इट्स नॉट यूज फॉर द रोटेटिंग ऑफ शाफ्ट। इसका यूज़ कभी भी रोटेटिंग ऑफ शाफ्ट के लिए नहीं करते हैं, बस ओनली फॉर एक्सियल, फॉर एक्सियल या कंप्रेसिव, नॉट रोटेटिंग। तो रोटेटिंग के लिए हमको दो शाफ्ट रोटेट करना है तो उसमें हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये कभी भी क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट, ये दोनों जॉइंट कभी भी हम लोग रोटेटिंग शाफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और क्वार्टर में तो हमेशा को एक्सेल ही होना चाहिए शाफ्ट, हल्का सा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। तो ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दो पार्ट शाफ्ट हैं। ओके,
यहाँ इस शाफ्ट को है, इस दो शाफ्ट को जोड़ना है हमको है, तो इस जोड़ने के लिए हम इस 3 चीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखोगे जो सॉकेट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस पार्ट के अंदर चला जाएगा। ओके, ये पार्ट जो है इसके अंदर चला जाएगा। ये हॉलो शेप है, ये सॉलिड है, या तो ये सॉलिड है, देखो सॉलिड है, ये इसको सॉलिड बोलती है हम लोग हैं, और ये हॉलो है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो मेरे एक तरह का बना हुआ स्लॉट है, ये गड्ढा है। ओके, यहाँ पे वही चीज़ है, स्लॉट है, तो इसको हम इतना तक अंदर लेकर जाएंगे कि ये जो स्लॉट है ये दोनों स्लॉट में मैच कर जाए, ठीक है ना। और जब ये मैच कर जाएगा तब हम ये जो क्वार्टर है इसको ऊपर से हम डाल देंगे ताकि ये दोनों पकड़ ले। तो इसको तुम यहाँ भी देख सकते हो, फिगर यहाँ पे है। तो ये देखो, ये हॉलो पार्ट है, ये सॉलिड है, तो ये चीज़ जो होगा इसके अंदर जाएगा। ओके, ये जो है इसके ऊपर से चला जाएगा। इसका फाइनल पिक्चर तुम यहाँ पे देख लो हो। तो ये हो गया क्वार्टर जो इसको ऊपर से डाल दिया गया है, और ये जो एक शाफ्ट है, ये वाला चीज़, ये एक शाफ्ट, ये एक शाफ्ट, ये इन दोनों शाफ्ट को एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर डाल दिया गया है ताकि इसका जो स्लॉट है, इसका स्लॉट, दोनों स्लॉट एक साथ मैच कर गया है, और क्वार्टर को हमने ऊपर से डाल दिए हैं। अब क्या होगा, जब इसको खींचेंगे तो ये हमारा नहीं खिंचाएगा, ठीक है ना। बस मतलब कि एक्सियल और कंप्रेसिव फोर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज फॉर रोटेटिंग, दो शब्द रोटेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसका ही तुमको फ्रंट साइड भी फ्रंट भी दिखा दिया गया, इस तरह से हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो ये मेरा एक बड़ा सा सर्कल हो गया, ये सर्कल को दिखा रहा है। ओके, मतलब इसका ये सर्कल सबसे बड़ा ये है, ये छोटा है, तो जो सबसे बड़ा सर्कल दिखाएगा वो सॉकेट इन का दिखाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड सर्कल जो दिखाएगा वो ये इसका दिखाएगा, ओके, स्पाइगोट का। उसके बीच वाला क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये जो शाफ्ट है, वो शाफ्ट, दोनों शाफ्ट का डायमीटर सेम हो गया, और ये जो लंबा है वो क्या हो गया, क्वार्टर हो गया, ये जो पार्ट क्वार्टर हो गया। ओके, तो ये मेरा एक तरह का एक ओवर व्यू दिखाया गया है। तो अब हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो किताब में बहुत चीज़ लिखा हुआ है, इतना लंबा लंबा चीज़ लिखा हुआ है, तो सीधे उतना जानेंगे, सीधे हम टू दी पॉइंट पे आते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन सॉल्व, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, तो इसमें तुमको बहुत सा चीज़ डाटा दिया रहेगा। जैसे कि ये डाटा तुम्हारी किताबों में भी रहेगा, क्वेश्चंस में ये सब डाटा नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दिया रहेगा कि इसका डिज़ाइन करना है, और ये कहेगा कि इसका मैक्सिमम ये कौन कौन सा मटेरियल का बना हुआ होगा, स्टील का 55 4C का, 360 FE का, FEM जो हम कल बताए थे स्टील टेक्नीशियन, उसके नाम से यहाँ इस सब लिखा रहेगा कि ये क्वार्टर इसका बना हुआ है, ये स्पाइगोट इस चीज़ का बना हुआ है, ये सॉकेट 55C का बना, C40 का बना हुआ, इसी तरह का कुछ नोमेकल का नेमिंग रहेगा। अब इसमें इसका भी देखोगे बहुत सारा डायमेंशंस लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे P लिखा हुआ है, ये D3 लिखा हुआ है, ये D2 लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, फिर D/2 लिखा हुआ है। तो ये जो नेमिंग है, इस सभी को नेमिंग किया गया है। नेमिंग का मतलब हो गया कि जितना भी जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इसमें नामिंग है। जैसे यहाँ पे ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट D से किया गया है, फिर ये इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका डायमीटर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसके डायमीटर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो क्वार्टर है इसका लेंथ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका जो विड्थ है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो जो हम बुक फॉलो कर रही वो बुक ये भंडारी किताब है, तो उस हिसाब से इसमें नोमेनक्लेचर वैसा वैसा दिया हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे P दिया हुआ, P है टेंसाइल फोर्स। ओके, तो जो रड है उसमें हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, P मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो P इंडिकेट कर रहा है फोर्स मैग्नीट्यूड के अप्लाई किया गया है। D है जो डायमीटर है और ईच रड, यहाँ पे जो जिस डायमीटर का इस्तेमाल किया गया है, ये डायमीटर नहीं, ये इसके अंदर चला जाएगा, तो ये डायमीटर कैप डी से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, उसके बाद D1 है, तुमको आउटसाइड डायमीटर से रिप्रेजेंट किया गया। D1 मतलब आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। तो सॉकेट का तुम्हारा देखोगे कि ये तुम्हारा जो ये है, ये तुम्हारा आउटसाइड डायमीटर हो गया, ये इसको बोलते हैं कॉलर। यहाँ देखोगे ये कॉलर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरा सॉकेट, ये एक कहलाएगा सॉकेट का कॉलर, ये जो समूह निकला हुआ ये सॉकेट का कॉलर, ये स्पाइगोट का कॉलर। तो बस थोड़ा सा ताकि डिफरेंस नहीं समझना है। तो यहाँ पे तुमको आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट है, तो मतलब ये जो जैसे यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा सॉकेट हुआ, तो सॉकेट का ये जो डायमीटर है ये तुमको D1 से रिप्रेजेंट किया गया है, ये D1, तो ये हो गया तुम्हारा आउटसाइड।
तो फिर ये इनसाइड डायमीटर होगा, ये होलो है ना, ये तो आउटसाइड डायमीटर D1 से रिप्रेजेंट किया गया है, ये D2 से, इस तरह बहुत चीज़ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक ना। तो उसमें कोई हमको अभी ज़्यादा नहीं, जब एक एक पॉइंट पे, जब एक एक पिक्चर पे आएंगे तो हम उसको डिस्कस करते चले जाएंगे कि क्या क्या हमारा इसका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसमें आठ आठ ही पॉइंट मैक्सिमम है, बस 8 पॉइंट को याद कर लेना, उसके बाद फिर एग्जाम्पल ले लेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करना है टेंसाइल फेल्योर ऑफ द रड। ऐसा तो नहीं है कि रड को जो डाले हैं तो रड को खींचने से पता चला कि रड ही टूट गया, कॉटन जॉइंट में नहीं टूटा, ये दोनों चीज़ नहीं टूटा, तीनों चीज़, लेकिन जो रड है वही टूट गया है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कितने डायमीटर के रड का इस्तेमाल करेंगे जोड़ने में हम लोग ने। तो अगर ये कर दें कि भाई जो डायमीटर जो मेरा रड है वो उसका जो जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं कि ये Fe250 का बना हुआ है, Fe250 जो का बताए थे, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया मेरा। तो ये सिग्मा टी दिया हुआ है Fe250, तो ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि Fe=250 से बना हुआ मेरा रड है, तो मतलब 250 क्या होगा इसका टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो क्योंकि मेरा ये होलो है, ये मेरा सॉलिड शाफ्ट हो गया, तो ये इसका डायमीटर D मान लेते हैं, तो एरिया हो गया π/4d², और हम यहाँ से P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो P बाई एरिया इक्वल टू सिग्मा T, इट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेस। तो फिर यहाँ से डायमीटर को बाहर निकाल देंगे तो मेरा डायमीटर निकल गया। तो इसी डायमीटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इतना फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे देखोगे कि डायमीटर उसके प्रोपोर्शनल हुआ, उतना ही ज़्यादा हम डायमीटर को बढ़ाएंगे, और जितना ज़्यादा मजबूत स्ट्रेस लेंगे उतना हम छोटा डायमीटर का बनाया जा सकता है। तो याद रखना है कि स्ट्रेस अगर मेरा बहुत कमज़ोर है तो डायमीटर और बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करवाना है तो डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह एक हम लोग अपना कस्टमर का रिक्वायरमेंट, कस्टमर बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा खींचना है, बहुत ज़्यादा रड को हमको अप्लाई करना, कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स, तो वो किस मटेरियल का चाहता था, वो बोले कि मुझे स्टील का चाहिए, तो स्टील का चाहिए तो स्टील में भी कोई कुछ एलवाई होना चाहिए, एक प्लेन कार्बन होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग उसका एक टेंसाइल स्ट्रेस जो यूटीएम मशीन से उसमें चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम बोले हाँ इसका ये स्ट्रेस है, उस हिसाब से इसका डायमीटर इतना डायमीटर का बनाना होगा। सेकंड पॉइंट, ये पहला स्टेप हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं डायमीटर निकालने में, तो पहला काम हम लोग डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर निकालने के बाद सेकंड हम लोग आ जाते हैं, कोई भी एक एलिमेंट को उठाएंगे, जैसे स्पाइगोट को हम उठा लेते हैं, ये सॉकेट है, ठीक है, ये क्वार्टर है, और स्पाइगोट, तो स्पाइगोट पे हम लोग फोकस करते हैं। तो दूसरा हम लोग को जरा स्पाइगोट पे देखना है कि स्पाइगोट, ठीक है, मेरा शाफ्ट तो नहीं टूटा, जब शाफ्ट नहीं टूटा तो हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या बढ़ेंगे, तो हम लोग एक जो स्पाइगोट है उस पर फोकस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे शाफ्ट है तो ये नहीं टूटा, ये सेफ है, तो ये सेफ है तो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके ऊपर, तो ये पूरा स्पाइगोट हो गया। तो ये स्पाइगोट मेरा कहाँ कहाँ से टूट सकता है, इसके ऊपर कितना कितना मेरा लगेगा, ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो स्पाइगोट मेरा टूट सकता है दो चीज़ से, शेयर से टूट सकता है, अदरवाइज तुम्हारा टूट सकता है टेंसाइल से। तो हम देख लेते हैं टेंसाइल फोर्स से मैं क्या लगा, टेंसाइल फोर्स जो मेरा फेल्यूर है बस यहीं तक छोड़ देंगे हम। तो टेंसाइल फेल्यूर ऑफ स्पाइगोट ही, तो पूरा का पूरा देखोगे मेरा स्पाइगोट, ये स्पाइगोट है, तो ये एक क्रॉस सेक्शन को हम काट दिए हैं एक्स एक्स एक्सिस पे, ओके। तो ये पिक्चर ये पर स्पाइगोट हो गया, ओके, स्पाइगोट हो गया। अब इस स्पाइगोट पे एक क्रॉस ये तो मेरा सॉलिड है, तो ये मेरा पार्ट तुमको बना हुआ है ये चीज़, ठीक है, ये बना हुआ है स्लॉट जिसमें हम जो डालेंगे क्वार्टर अपना। तो अब इसके ऊपर कितना मेरा लग सकता है टेंसाइल फोर्स, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन जब टूट के दो भाग अलग हो सकता है, तो दो भाग को अलग कर दिया गया, यहाँ पे ये चीज़ दो भाग को अलग कर दिया गया है, तो हो सकता है कि यहाँ से टूट जाए, तो इसके ऊपर मेरा जो टेंसाइल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो फोर्स टेंसाइल स्ट्रेस जिस मेटेरियल का बना हुआ होगा मेरा स्पाइगोट, फोर्स तो हम कॉमन खींच रहे हैं, और एरिया होगा π/4d² - d2/t, और ये तुम्हारा स्ट्रेस निकल गया। तो D2 मतलब क्या है, देखो यहाँ पे टोटल एरिया हो गया मेरा D2, क्योंकि एरिया ऑफ स्पाइगोट हो गया D2। उसके बाद ये जो एरिया है इसको निकाल दिया गया है, तो ये टोटल एरिया हो गया π/4d², 2 का मतलब हो गया डायमीटर ऑफ दिस वन, ओके। तो ये हो गया, इसमें से पूरे में से ये जो पार्ट है ये पार्ट हटा दिया गया, तो ये हो गया मेरा कैसे D2/t, क्योंकि ये तो मेरा D2 है ना, और T क्या थिकनेस,
थिकनेस ऑफ दिस। ओके, ये जो पार्ट है में थिकनेस हो गया, ठीक है। तो ये करके मेरा चीज़ निकल गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। आज भर के लिए इतना ही।